दोस्तों, दुनिया में हर एक देश का अपना अलग अलग कानून होता है, लेकिन एक चीज जो सभी देशों में कॉमन है वो है सजाए मौत। अब यूं तो किसी को मौत की सजा देना कानून की नजरों में इंसाफ होता है, लेकिन क्या हो अगर गलती से किसी ऐसे इंसान को मौत मिल जाए जिसने वो जुर्म किया ही ना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अदालत अच्छी तरह जांच परख कर लेने के बाद ही किसी को मौत की सजा सुनाती है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि दुनिया में ऐसी गलती एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुकी हैं। और आज की हमारी इस वीडियो में भी हम आपको कुछ ऐसी दुखद घटनाओं के बारे में बताएंगे जिनमें बेगुनाह लोगों को मौत की सजा दे दी गई थी। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको इंग्लैंड के ग्लास्टर में सन 1660 के आसपास हुई एक घटना के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये पहली बार था जब किसी निर्दोष व्यक्ति को गलती से मौत की सजा सुना दी गई थी। दरअसल हुआ ये कि विलियम हैरिसन नाम का एक व्यक्ति अपने घर से चहलकदमी करने के लिए निकला था, लेकिन बहुत समय बीत जाने के बाद भी वह घर वापस नहीं लौटा। हैरिसन की पत्नी ने उसको खोजने के लिए जॉन पेरी नाम के अपने एक नौकर को उसके पीछे भेजा, लेकिन इसके बाद ना तो हैरिसन वापस आया और ना ही वो नौकर। अगले दिन हैरिसन का बेटा अपने पिता की खोज में निकला और काफी खोजबीन करने के बाद उसको अपने पिता के कुछ कपड़े खून में सने हुए मिल गए। इसके बाद भी उसने अपने पिता को बहुत खोजा, लेकिन वो सिर्फ अपने नौकर जॉन पेरी को ही ढूंढ पाया। जॉन पेरी बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और वह किसी भी सवाल का कोई सही जवाब नहीं दे रहा था। आखिरकार इस मामले की जांच पड़ताल शुरू हुई और थोड़ी बहुत पूछताछ के बाद ही जॉन पेरी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जॉन पेरी ने जुर्म कबूलते हुए कहा कि उसने पैसों के लालच में आकर अपने भाई और अपनी मां के साथ मिलकर हैरिसन का कत्ल किया है। दोस्तों, जॉन पेरी का भाई और उसकी मां इस जुर्म में होने से साफ मना कर रहे थे, लेकिन पेरी इस बात पर अड़ा रहा कि कत्ल तो उन तीनों ने एक साथ मिलकर ही किया है। जॉन पेरी से जब हैरिसन की बॉडी के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि उन तीनों ने मिलकर बॉडी को एक गहरे तालाब में फेंक दिया है। काफी दिनों तक इसी तरह इस मामले की सुनवाई होती रही और चूंकि जॉन पेरी ने खुद ही जुर्म कबूल किया था, इसलिए उन तीनों को दोषी करार देकर मौत की सजा सुना दी गई, जिसके कुछ दिन बाद ही उन तीनों को एक साथ फांसी पर लटका दिया गया। कानून के नज़र में ये केस शीशे की तरह साफ था, लेकिन इस पूरे मामले में असली ट्विस्ट तब आया जब 2 साल बाद यानी 1662 में अचानक से विलियम हैरिसन वापस लौट आया। हैरिसन को ऐसे जिंदा देखकर लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास तक नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों 2 साल पहले ही लोगों ने ये मान लिया था कि हैरिसन मर चुका है और उसके कत्ल के जुर्म में 3 लोगों को फांसी भी दी गई थी, जिसमें जॉन पेरी ने खुद हैरिसन का कत्ल करने की बात को कबूला था। हैरिसन से जब पूछा गया कि वो अचानक कहाँ गायब हो गया था, तो उसने लोगों को एक लंबी चौड़ी कहानी सुनाई। उसने बताया कि जब वो टहलने निकला था तो उसको किसी ने किडनैप कर लिया था और फिर उस किडनैपर ने उसको एक गुलाम के तौर पर तुर्क साम्राज्य को बेच दिया था, जिसके बाद 2 साल तक उसने तुर्क साम्राज्य की गुलामी की और अब वह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से लौटा है। हैरिसन का इस तरह अचानक मरने के बाद जिंदा होकर वापस लौटना लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन इस पूरे मामले में ये बात किसी को समझ नहीं आई कि अगर हैरिसन की कहानी सच्ची थी तो जॉन पेरी ने झूठ बोलकर क्यों खुद को और अपने परिवार को फांसी दिलवाई। इस मामले पर अलग अलग लोगों की अलग अलग थ्योरीज सामने आई, लेकिन कोई भी अपनी बात को कभी साबित नहीं कर पाया और ये घटना इंग्लैंड के इतिहास का एक सबसे बड़ा रहस्य बनकर रह गया। दोस्तों, इस घटना को कैंपडेन वंडर नाम दिया गया है। इसी तरह का एक मामला सन 1949 में इंग्लैंड के लिवरपूल में देखने को मिला था। दरअसल हुआ ये कि इंग्लैंड के सबसे मशहूर केमियो थिएटर के मैनेजर लियोनार्ड थॉमस और डिप्टी मैनेजर बर्नार्ड कैटेरॉल को किसी लुटेरे ने गोली मारकर हत्या कर दी और थिएटर से सारा माल लूटकर फरार हो गया। इस घटना के सामने आते ही पुलिस ने तेजी से कार्यवाही करते हुए चार्ल्स कोनोली और जॉर्ज केली नाम के 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। असल में ये दोनों लिवरपूल में ही रहते थे और इन दोनों पर कई बार इसी तरह के जुर्म करने का इल्जाम लग चुका था, इसीलिए पुलिस का पहला शक इन्हीं दोनों पर गया था। ये मामला कोर्ट में गया और कुछ दिन सुनवाई होने के बाद इन दोनों को फांसी की सजा दे दी गई। उस समय तो सभी लोगों को लगा कि अदालत ने इंसाफ किया है, लेकिन कुछ दिन बाद इस केस के बारे में ऐसी चीजें सामने आने लगी जिसने सभी को हैरान करके रख दिया। दरअसल पुलिस को बाद में पता चला कि इस केस में जितने भी गवाह सामने आए थे वो सभी झूठे थे और उन सभी की अपनी खुद की एक क्रिमिनल हिस्ट्री थी। दोस्तों, इतना ही नहीं,
आगे जांच में ये भी सामने आया कि इस पूरे मामले पर जज ने भी साफ साफ एकतरफा सुनवाई की थी। इसके अलावा पुलिस ने डोनाल्ड जॉनसन नाम के एक क्रिमिनल को पकड़ा जो मर्डर के समय वहीं थिएटर में मौजूद था। डोनाल्ड ने बताया कि चार्ल्स कोनोली और जॉर्ज कैली निर्दोष थे और उन्हें इस मामले में फंसाया गया था। इस मामले की जांच बहुत लंबे समय तक चलती रही और आखिरकार सन 2003 में ये साबित हो गया कि इस मर्डर केस में कोर्ट की गलती से 2 निर्दोष लोगों को फांसी की सजा दे दी गई थी। खैर चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम आपको इसी तरह की एक और दुखद स्टोरी बताते हैं। ये कहानी महमूद हुसैन मतान नाम के एक शख्स की है जिसका जन्म सन 1923 में सोमालीलैंड नाम के एक देश में हुआ था। महमूद ने अपना शुरुआती जीवन अपने ही देश में बिताया था, लेकिन बाद में काम की तलाश में वो हमेशा के लिए वेल्स में शिफ्ट हो गया था। इस नए देश में उसको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हर जगह उसके साथ भेदभाव किया जाता था और इस भेदभाव की मुख्य वजह महमूद के शरीर का काला रंग था, क्योंकि दोस्तों उन दिनों वेल्स के अंदर जातिवाद अपने चरम पर था। महमूद को असली परेशानी तब हुई जब उसने वेल्स की रहने वाली लॉरा विलियम्स नाम की एक महिला से शादी कर ली, क्योंकि ऐसा होने पर लोगों में उसके लिए गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। यहाँ तक कि लोग अब उसके घर तक भी पहुँचने लगे थे। इन सभी घटनाओं से महमूद की पत्नी लॉरा बहुत ज्यादा घबरा गई और लोगों के डर के कारण मजबूरी में उसको अपने पति को छोड़ना पड़ा। लेकिन दोस्तों महमूद के लिए ये तो अभी शुरुआत थी, क्योंकि उसके सामने असली परेशानी तब आई जब सन 1962 में लिली वोल्पर्ट नाम की एक बिजनेस ओनर का उसके स्टोर में ही दिन दहाड़े कत्ल हो गया था। इस मर्डर के बाद पुलिस उस इलाके में हत्यारे की तलाश करने लगी। इलाके के हर एक घर की तलाशी ली गई, जिसमें महमूद का घर भी शामिल था। हालांकि पुलिस को महमूद के घर में कोई भी सुराग नहीं मिला था, लेकिन अचानक से एक महिला सामने आई और उसने महमूद पर वो कत्ल करने का इल्जाम लगा दिया। महमूद ने पुलिस को बार बार कहा कि वो बेकसूर है, लेकिन फिर भी महिला के बयान पर महमूद को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों ये मामला कोर्ट के अंदर पहुंच गया और केस की सुनवाई शुरू हो गई। वो महिला जिसने महमूद को कत्ल करते हुए देखने का दावा किया था, थोड़े बहुत सवाल पूछने के बाद ही अपने बयान से पलट गई। उस महिला ने यह स्वीकार कर लिया कि उसने महमूद के खिलाफ झूठी गवाही दी थी। यहाँ सभी को लगा कि महमूद अब रिहा हो जाएगा, लेकिन तभी उसके खिलाफ अदालत में एक नया गवाह पेश कर दिया गया। ये नया गवाह 12 साल की एक छोटी सी बच्ची थी, जिसने कोर्ट में ये गवाही दी कि उसने महमूद को कत्ल करते हुए देखा है। हालांकि इतनी छोटी बच्ची की गवाही कोई ठोस सबूत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी कोर्ट ने महमूद को दोषी मानकर उसको मौत की सजा सुना दी, जिसके बाद सिर्फ 2 महीने के अंदर ही उसको फांसी पर लटका दिया गया। महमूद की मौत के सिर्फ कुछ दिन बाद ही शहर में इसी तरह का एक और कत्ल हुआ, लेकिन दोस्तों इस बार पुलिस ने अपराधियों को रंगे हाथों पकड़ लिया था। हैरानी की बात ये थी कि जो 2 व्यक्ति इस मर्डर में गिरफ्तार किए गए थे, उनमें से एक ने महमूद के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी। उस व्यक्ति का ये रूप सामने आते ही सभी को समझ आ गया कि वो पहला मर्डर भी इसी ने किया था और महमूद को बस बलि का बकरा बनाया गया था। महमूद के परिवार ने कोर्ट में केस को दोबारा खोलने की अपील भी की, लेकिन कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने महमूद की बॉडी उनके परिवार को सौंप दी ताकि वे उसको अपने तौर तरीकों से दफन कर सकें। महमूद की कब्र आज भी कार्डिफ के एक कब्रिस्तान में मौजूद है। दोस्तों उसकी कब्र पर लगे पत्थर पर लिखा है किल्ड बाय इनजस्टिस, जिसका मतलब है अन्याय के द्वारा कत्ल किया गया। दोस्तों जब किसी निर्दोष व्यक्ति को इस तरह सजा दे दी जाती है तो हम सभी का खून गुस्से में खौल उठता है। आपका इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।